अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम यूट्यूब से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आमतौर पे नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, लेकिन यूट्यूबर्स के लिए ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ। और बाय द वे, मुझे इसलिए इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है, मैं अप टू डेट रहता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस नंबर के ऊपर यूट्यूबर्स आते हैं, अपने अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें पता होता है कि यार इस वक्त यूट्यूब के ऊपर क्या मसाइल चल रहे हैं। तो पहला मसला यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है। अब मान लें आपके हाथ में यहां पर एक मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, इसके अंदर आपका एडसेंस का अकाउंट चल रहा है, आपका यूट्यूब का चैनल चल रहा है। अब यूट्यूबर्स क्या गलती करते हैं, इन्होंने मोबाइल फोन चेंज करना है, इन्होंने नया मोबाइल फोन लिया, इस मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट कर दिया या इसको बेच दिया, मतलब इसके अंदर से अकाउंट को प्रॉपर्ली खत्म कर दिया और मोबाइल फोन को रीसेट कर दिया। अब ये जो दूसरे हाथ में नया मोबाइल फोन है, इसमें जब अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, चाहे एडसेंस का अकाउंट है या फिर यूट्यूब का अकाउंट है या कोई भी है, तो जब ये अपना पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद स्टेप 2 के अंदर जो इन्होंने मोबाइल नंबर दिया है ये वो देते हैं, कोड आता है। कोड आने के बाद आगे कुछ लोगों के साथ मसला ये हो रहा है कि उसी जीमेल के ऊपर कोड जा रहा है जिसको ये लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे यूट्यूबर्स के साथ ये मसला नहीं आता है, जिन्होंने रिकवरी का ईमेल अलग लगाया हुआ है वो इस चीज को फेस नहीं करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, या तो आप रिकवरी में कोई ईमेल देते नहीं है या फिर आपने पहले से मतलब वही ईमेल दे रखा है, पुराना आपका अकाउंट बना हुआ है। कुल मिलाकर ऐसी सूरत में यह होता है कि पुराने मोबाइल से आपने अकाउंट को ख़त्म करके रीसेट कर दिया। अब इस नए मोबाइल फ़ोन में जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो कोड जाता है उसी जीमेल के ऊपर जिसको आप लॉगिन कर रहे हैं। अब वो आपके पास कहीं पर लॉगिन ही नहीं है, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता। ये मसला बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वक्त भी फेस कर रहे हैं। देखें भाई, जब भी आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करें तो पहला काम ये करें कि जो नया मोबाइल फ़ोन लिया है सबसे पहले इसके अंदर तमाम तर अकाउंट्स को लॉगिन करें। पुराने मोबाइल से बाद में ख़त्म करें, इसको बाद में रीसेट करें, बाद में लॉग आउट करें, सारे काम बाद में करें। पहले नए मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना चैनल, अपना एडसेंस या जितने भी आपके अकाउंट्स हैं पहले इस नए मोबाइल फोन के अंदर लॉगिन करें, क्योंकि प्रॉम्प्ट जाएगा इस पुराने के ऊपर। यहां से आप यस करेंगे, इजीली यहां पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब जो लोग ये गलती कर चुके हैं, पुराने मोबाइल से सारा कुछ खत्म कर दिया और नए मोबाइल फोन के ऊपर लॉगिन नहीं हो रहा, तो भाई आप लोग डायरेक्टली गूगल से कांटेक्ट करें, चाहे यूट्यूब के ऊपर जाकर लाइव चैट करें, ट्विटर के ऊपर जाकर बात करें या फिर इनके हेल्प सेंटर में जाएं और वहां पर पोस्ट लगाएं। किसी भी तरीके से आपने गूगल से राब्ता करना है, उनको ईमेल में लेके आना है। जब ईमेल में वो लोग आ जाएं तो आपने उनको डिटेल्स बतानी है कि भाई जिस अकाउंट को मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं उसी के ऊपर आपका कोड जा रहा है, तो वो कोड मेरे पास नहीं आ रहा। अब वो आपका मसला जब सोल्व करेंगे, याद रखें आपका मसला सोल्व करने से पहले वो पूरी वेरिफिकेशन करेंगे कि आप कोई हैकर तो नहीं है, किसी दूसरे का अकाउंट तो लॉगिन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब उनको तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये अकाउंट आपका ही है, तो फिर एंड में आपको वो लोग ऑप्शन दे देंगे कि आप कोई दूसरा जीमेल अकाउंट लगाएं, वहां पर कोड आएगा और वो कोड आप डाल के अपना अकाउंट ओपन कर लें, या फिर आपका जीमेल अकाउंट एंड से हटा दिया जाएगा। कुछ भी करके आपका मसला वो लोग सोल्व कर देंगे, लेकिन ये मसला आपका वो लोग सोल्व तब करेंगे जब उनको पक्का यकीन होगा कि ये अकाउंट आपका ही है, आप किसी दूसरे बंदे का लॉगिन नहीं कर रहे। कुल मिलाकर पहले पॉइंट का मकसद सिर्फ इतना है कि पुराने मोबाइल से अकाउंट खत्म करने से पहले इस न्यू मोबाइल में सारे अकाउंट्स लॉगिन कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। दूसरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भाई बहुत ज्यादा आ रही है और ये टेक यूट्यूबर्स की वजह से आ रही है। टेक यूट्यूबर्स में उनको नहीं कह रहा हूं जो फेस कैम वीडियोस बनाते हैं, जो ट्रस्टेड यूट्यूबर्स हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे भी टेक यूट्यूबर्स हैं जानबूझकर वो गलत वीडियोस बनाते हैं और आपको लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर वीडियो के अंदर बता देते हैं जी गूगल में जाएं, ये कीवर्ड लिखें, ये वेबसाइट आएगी, यहां से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यहां से आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब जो बात मैं करने वाला हूं ना, इसको दिमाग में बिठाएं। कोई भी टेक यूट्यूबर जो ट्रस्टेड नहीं है, जिसको आप काफी टाइम से जानते नहीं है, उसकी कोई ऐसी वीडियो देखकर उस पर अमल मत करना जिस वीडियो के अंदर वो आपको किसी क्रैक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का लिंक दे रहा हो
या आपको कह रहा हो जी फलां जगह से जाकर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इन लोगों की वजह से चैनल्स बहुत ज्यादा हैक हो रहे हैं। मेरे पास आजकल इतने केसेस आ रहे हैं, जब उनसे मैं पूछता हूं कि भाई आपका चैनल कैसे हैक हुआ, तो वो मुझे वीडियोस के लिंक्स सेंड करते हैं कि तनवीर भाई फलां टेक यूट्यूबर है, उसने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपको ये क्रैक एप्लीकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और जब मैंने इंस्टॉल किया आधे घंटे के अंदर अंदर जी मेरा चैनल, मेरा अकाउंट हैक हो गया। आपको क्या पता है यार, एक बंदा कैमरे के सामने नहीं आ रहा, आप उसको जानते नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, उसने कोई भी बात बोली आपने अमल कर लिया। पिछले 2 हफ्तों से ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात यार, जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में, जिस कंप्यूटर में आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स चल रहे हैं, चाहे एडसेंस है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई भी है, उसके अंदर कोई भी क्रैक एप्लीकेशन, कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल करें, क्योंकि आप ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। इनकी वजह से हैकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपने इस तरह की एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं, देखिए मैं इस बात को समझता हूं कि सारे लोग खरीद नहीं सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते, तो भाई ऐसी चीजों के लिए आप अलग से डिवाइस रखें, अलग मोबाइल रखें, अलग कंप्यूटर रखें। जिस लैपटॉप या मोबाइल फोन के अंदर आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, उनके अंदर इस तरह की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल मत करें। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ यूट्यूबर्स के पास एक ईमेल आ रहा है कि भाई आपका पहले एक चैनल था जो किसी भी वायलेशन की वजह से हमने रिमूव किया, उसकी वजह से, लिंक्ड अकाउंट की वजह से हम आपका दूसरा चैनल भी डिलीट कर रहे हैं। अब यहां से यूट्यूबर्स बड़े परेशान होते हैं कि तनवीर भाई यूट्यूब ने जिस चैनल का हमें बताया कि किसी वायलेशन की वजह से डिलीट हुआ और लिंक्ड अकाउंट की वजह से हम आपका ये दूसरा चैनल डिलीट कर रहे हैं, तो भाई ये जो पहला चैनल था ये मैंने कभी बनाया ही नहीं था, ये मेरा चैनल था ही नहीं, ये तो यहां पर यूट्यूब गलती कर रहा है। तो यहां पर याद रखें ये मसला कब आता है, ये मसला तब आता है जब आपका पुराना कोई चैनल डिलीट होता है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके इस न्यू चैनल की डिटेल्स के साथ मैच कर जाएं। चाहे रिकवरी नंबर है, रिकवरी ईमेल है, 2 स्टेप का नंबर है, कोई भी डिटेल्स जो आपके पुराने चैनल पर थी अगर नए चैनल के साथ मैच कर गई और आपका ये चैनल डिलीट हुआ था, तो लिंक्ड अकाउंट की वजह से आपका ये सेकंड चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। अब जी यहां पर जो पॉइंट वाली बात है कि कुछ यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि तनवीर भाई मेरा ये पुराना चैनल था ही नहीं, ये जो YouTube ने डिलीट किया किसी भी वायलेशन की वजह से, और YouTube मुझे कह रहा है कि ये आपका चैनल था और इसकी वजह से हमने ये चैनल भी डिलीट किया। तनवीर भाई ये चैनल मैंने कभी बनाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो YouTube क्यों इसको मेरे गले में डाल रहा है कि भाई ये आपका चैनल डिलीट हुआ था, इसकी वजह से आपका दूसरा चैनल हम डिलीट कर रहे हैं। यहां पर एक मसला बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन फ्री वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहां से मोबाइल नंबर्स निकालते हैं पाकिस्तान के बाहर के, उन नंबर से अपने चैनल को, जो न्यू चैनल है इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। वेरीफाई कब करवाते हैं, आप लोग जो थंबनेल वगैरह लगाते हैं वो तभी लगता है ना जब आपका चैनल वेरीफाई होता है। तो ऑनलाइन फ्री नंबर से अगर आपने इस चैनल को वेरीफाई करवाया, इस बात की क्या गारंटी है ये जो नंबर आपने यूज किया, आपसे पहले इसी नंबर से किसी दूसरे बंदे ने अपना कोई चैनल वेरीफाई नहीं करवाया, इस बात की क्या गारंटी है। तो भाई ये नंबर जो आपने ऑनलाइन फ्री किसी भी वेबसाइट से लेकर अपने चैनल को वेरीफाई करवाया, इस नंबर पे आपसे पहले किसी दूसरे बंदे ने अपना चैनल वेरीफाई करवाया, उसने अपने चैनल के ऊपर कोई वायलेशन की, स्ट्राइक्स आई या कोई भी वायलेशन हुई, उसका चैनल रिमूव हुआ, उसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो रहा है। आप लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये चैनल तो मेरा था ही नहीं, यूट्यूब क्यों कह रहा है कि ये मेरा चैनल है, YouTube इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस नंबर से आपने चैनल को वेरीफाई करवाया, इसी नंबर से आपसे पहले किसी और ने अपना चैनल वेरीफाई करवाया। बेशक आपको उस चैनल के बारे में पता नहीं है, लेकिन दोनों चैनल्स एक ही नंबर से वेरीफाई हो रहे हैं, तो यहां पर लिंक्ड अकाउंट का मसला आता है। तो इसलिए भाई ऐसी जितनी भी फ्री की वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री के नंबर दे रही हैं, इनसे अपने चैनल को वेरीफाई ना करवाएं। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।